अच्छा भाई, सेट हम पढ़ रहे थे और सेट के अंदर हमने देखा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके अंदर डिफरेंट होती हैं एरे से। क्या थी वो चीज़ें? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती, और क्या था? यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है, इसको थोड़ा देर हटाते हैं। ठीक है, सेट एक बनाया हमने, माई सेट इज इक्वल टू न्यू सेट, और इसके बाद यहाँ पे इसको हमने कंसोल करा दिया। ठीक है, तो ये सेट है हमारे पास अभी बिल्कुल ज़ीरो है, इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। अब मैं एक एक करके इस सेट के अंदर चीज़ें ऐड करता हूँ। मैंने कहा भाई इसके अंदर आप 1 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो और 3 ऐड कर दो। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, माई सेट के अंदर पहले 1 ऐड हो जाएगा, फिर 2 और फिर 3। सही है, 1 2 3 ऐड हो गया इसके अंदर। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर दोबारा से 2 ऐड करना चाहूँ और दोबारा 3 ऐड करना चाहूँ तो अब क्या होगा? नहीं होगा ऐड, क्योंकि सेट क्या करता है, यूनिक वैल्यूज को लेकर आता है। और कोई भी चीज़ अगर आपने 2 बार या 3 बार डाली है और वो सेम है, तो वो आपके पास सिर्फ एक बार आपको नजर आएगी। ठीक है, देखो इधर 1 2 3 बिल्कुल एक बार आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको 2 3 बार ऐड कर दिया। अच्छा, यही वाली सेम चीज़ हमने इसके अंदर भी देखी थी कि भाई अगर आपको मिसाल के तौर पे हमने 6 तक डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सही है, 6 तक आ गया ये। अब इसके अंदर क्या करना है कि मुझे कोई वैल्यू डिलीट करनी है या कोई वैल्यू इस सेट के अंदर से निकालनी है, कोई वैल्यू रिमूव करनी है। तो वो मैं कैसे कर रहा था, माई सेट और डिलीट, और उसके अंदर जो वैल्यू मुझे निकालनी है वो पास कर दी बस। ठीक है, तो 5 इसके अंदर से अब रिमूव हो जाएगा। 1 2 3 4 और 6, अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे क्या होता है भाई, मुझे मेरा सेट वापसी देखने को मिल जाता है पूरा। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, इसी तरह से सेट के अंदर जैसे आप नंबर डाल सकते हो, वैसे आप ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हो। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आ गया इसके अंदर। इसी तरह से कोई भी आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, सैलानी मैंने ऐड कर दिया इसमें, सैलानी यहाँ पे मुझे शो हो गया। इसको अगर मैं 2 बार ऐड कर दूँ फिर क्या होगा? एक ही बार आएगा। ठीक है, सैलानी यहाँ पे मुझे एक ही बार देखने को मिले। हाँ, अच्छा जी, तो ये था हमारा सेट। अब सेट के अंदर और एरे के अंदर कुछ डिफरेंस है, वो देख लेते हैं पहले तो कि क्या होते हैं। पहला तो डिफरेंस भाई यही वाला है कि एरे के अंदर क्या होता है, यूनिक वैल्यू आ सकती हैं, वो सॉरी डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती हैं, और सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक अदद सेट, और यहाँ बना लेते हैं एक अदद एरे। क्या था भाई सेट के अंदर? ओनली यूनिक वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, और इसके अंदर क्या था भाई, डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। अच्छा, और क्या डिफरेंस है भाई, और क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल में मेथड इसके अलग है। सेट के जो मेथड होते हैं वो डॉट डिलीट होता है एक अदद, डॉट ऐड होता है, एक होता है डॉट साइज, और एरे के जो मेथड हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर पॉप मिलता है हमें पुश मिलता है, शिफ्ट अनशिफ्ट मिल जाता है, मैप मिल जाता है, लेंथ मिल जाती है, स्प्लाइस स्लाइस मतलब ईटीसी, मतलब बहुत सारे मिल जाते हैं। सही है, ईटीसी। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, 2 हो गए। और इसके अलावा एक डिफरेंस ये होता है कि भाई सेट्स आर फास्ट। ठीक है, सेट के अंदर जो काम होता है वो आपका फास्ट होता है, और एरे के अंदर जो होता है वो स्लो इतना नहीं होता, लेकिन सेट के मुकाबले में एरे स्लो है थोड़ा सा ना, एरे में भी स्लो अगेंस्ट सेट, कंपेयर टू सेट। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है ना जिसके अंदर आपको यूनिक वैल्यू डालनी है सिर्फ, तो उसके लिए आपको रिकमेंड ये करेंगे कि आप सेट बनाओ।
लेकिन अगर आपके पास ये नहीं पता कि यूनिक वैल्यू आएगी या डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो उसके लिए आप क्या करो भाई, एरे बनाओ। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे सेट के और एरे के। अब इधर आते हैं, इधर भी लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारा सेट है और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे आपका मैप स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैप हमने एक एरे के अंदर पढ़ा था, एरे का एक मेथड था मैप, एरे डॉट मैप करते हो तो कोई भी चीज़ आप उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हो। ये वाला जो मैप है ये डिफरेंट है थोड़ा। ये डिफरेंट किस सेंस में है, जैसे एरे के साथ सेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पे आप लोग मैप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, और इधर बोलते हैं भाई नेम। लियाफ्ता आ गया आपका, एज आ गई आपकी 26, रोल नंबर आ गया आपका 1 2 3 4 5, और इसके अलावा आपका जो लैंग्वेजेस हैं, स्किल्स हैं, HTML आ गई, CSS आ गई और जावास्क्रिप्ट आ गई। ठीक है, और अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, इसको अगर मैं कंसोल कराऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, ऑब्जेक्ट मिलेगा पूरा। इस सेट को लाते हैं यहाँ से, सही है भाई, नाम मिल गया, एज मिल गई और रोल नंबर मिल गया। अब यहाँ पे कुछ मसले हैं। सबसे पहला मसला ये है ऑब्जेक्ट के अंदर कि भाई मैंने जो एज है वो सबसे नीचे डाली है, मिसाल के तौर पे एज मैंने सबसे नीचे डाल दी, लेकिन यहाँ पे मसला ये होगा कि भाई एज मुझे यहाँ सबसे ऊपर दिखेगी, ये देखो एज मुझे सबसे ऊपर दिख रही है, सीक्वेंस फॉलो कर रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सबसे ऊपर डाल दूँ कि भाई क्या डालूँ उसके अंदर, योर नेम, यूज़र नेम डालते हैं, चलो ABC 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अब यूज़र नेम मैंने सबसे ऊपर डाला है, लेकिन ये मुझे सबसे नीचे मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है। समझ आ रही है बात मेरी? तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इस सबको फॉलो किया, अरेंज कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से आपको मैप की बात करूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट माई मैप इज इक्वल्स टू न्यू मैप, ठीक है, और मैं बोलता हूँ भाई माई मैप डॉट 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 डॉट, इसमें ऐड कैसे करते हैं भाई, डॉट सेट। ठीक है, माई मैप डॉट सेट करना है। इसने बोला भाई की कौन सी डालनी है, मैंने कहा भाई आप की डाल दो इसके अंदर, सबसे पहले तो यूज़र नेम, और यूज़र नेम के अगेंस्ट आप क्या डालोगे, ABC 1 2 3 4। और अगर यहाँ पे मैं कंसोल कराऊँ माई मैप को, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, मैप यहाँ पे मिल जाएगा, यूज़र नेम और उसकी वैल्यू। ठीक है, यूज़र नेम मिल गया और क्या मिल गया भाई, उसकी वैल्यू मिल गई। अच्छा, बिल्कुल सेम काम ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो रहा है, यूज़र नेम और उसकी वैल्यू मिल रही है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके मैं एज को पकड़ूँ, मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे आप ऐसा करो कि इसके अंदर आप 26 साल डाल दो, और की क्या होगी भाई, आपकी एज होगी। तो एज के अंदर मैंने बोला 26 साल डाल दो। अब जहाँ मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर ए वाली चीज़ ऊपर दिख रही थी और यू वाली या जेड वाली चीज़ नीचे दिख रही थी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नज़र आ रही थी। मैप के अंदर ऐसा नहीं होता, मैप के अंदर ये होता है कि जो चीज़ आपने जिस पोजीशन में ऐड करी है आपको वो चीज़ उसी पोजीशन में नज़र आएगी। ठीक है, अब यू वाली चीज़ ऊपर आएगी और ए वाली चीज़ नीचे आएगी। आओ इधर, ये देखो भाई, यू वाली चीज़ ऊपर आ गई और ए वाली चीज़ नीचे आ गई। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आके मैं बोलूँ कि भाई नेम में डालता हूँ, इधर ना नेम डालते हैं, नेम मैंने बोल दिया भाई जुनैद खान, नाम डाल दिया मैंने। अब नेम जो है वो अगर मैं इसके अंदर डालूँ तो यहाँ मुझे कैसे दिखेगा, पहले एज दिखेगी, फिर नेम दिखेगा, फिर यूज़र नेम दिखेगा, ऐसा है नहीं है। ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट के अंदर पहले मुझे एज दिखेगी, फिर नेम दिखेगा, फिर यूज़र नेम दिखेगा। इन दोनों को हटा लेते हैं अभी के लिए ना, सही है। देखो
यूजर नेम, नेम और एज, नेम और यूजर नेम मिल गया, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मिला है। ये सेट में होता है, ये ऑब्जेक्ट में होता है। ऑब्जेक्ट में। अच्छा, अगर मैंने सेट के अंदर ऐड किया, पहले यूजर नेम ऐड कर दिया, फिर एज ऐड कर दी, फिर नेम ऐड कर दिया, मुझे ये इसी सीक्वेंस में मिलेगा, मुझे ये ऊपर वाले सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ भाई देखो यूजर नेम, एज और नेम, तो इसने क्या किया, जिस सीक्वेंस में ऐड किया था उस सीक्वेंस में इसने दिखा दिया, इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको मर्ज नहीं किया, इसको सॉर्ट नहीं किया। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर और मैप के अंदर। तो यहाँ पे आके बना लेते हैं, इधर आके बना लेते हैं कि भाई डिफरेंस इन मैप वर्सेस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैप और सेट ना बहुत रेयरली इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होते भी नहीं हैं। ऑब्जेक्ट क्या था भाई पहला डिफरेंस? डोंट फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ये ऑब्जेक्ट क्या करता है भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। अच्छा, ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ भाई इसके अंदर ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ तो यूज़र नेम ऐड कर सकता हूँ, नेम, रोल नंबर, स्किल्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की डालनी है जो नंबर है, जो क्या है भाई, नंबर है, तो क्या मैं उसको डाल सकता हूँ यहाँ पे? अगर मैं इधर आके बोलूँ कि भाई यहाँ पे 1 डाल दो और 1 के अगेन आप डाल दोगे आई एम 1, जब कुछ भी आप डाल दो, तो क्या मैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट की के अंदर कोई नंबर डाल सकता हूँ? हाँ भाई कौन बताएगा, क्या मैं ऑब्जेक्ट की के अंदर कोई नंबर डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता? आ गया, ठीक है भाई, की वैल्यू पेयर पे काम करता है, की वैल्यू पे काम करता है ना, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो ये। अच्छा, सेम काम आपका सेट में भी हो जाएगा। हाँ, ये कैसे करेगा, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले नंबर आते हैं, फिर अल्फ़ाबेट आते हैं, तो 1 को ही सबसे ऊपर दिखाएगा, यहाँ पे ऐड कर दो ना बीच में अगर मैं, तो 1 को सबसे ऊपर दिखाएगा, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नीचे 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 दिखाएगा। ठीक है भाई, ये देखो 1 सबसे ऊपर आ गया, और फिर एज आ गई आपकी, नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, और सारी चीज़ें आ गई इधर। अच्छा भाई, तो हमने ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप नंबर भी डाल सकते हो, उसकी की के अगेंस्ट आप कोई की के अंदर कोई नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अच्छा जी, क्या ऐसा मैप के अंदर भी हो सकता है? आओ देखते हैं। मैंने कहा भाई यहाँ पे आप 3 को ऐड कर दो, और इधर बोलो कि भाई आई एम 3, ऐसे कर दो भाई, ठीक है, नंबर आ गया। तो ये देखो भाई ऐड हो गया 3। अच्छा, यहाँ पे ना आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, ऐसे डाल दो, सेम काम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज़ है। करेगा सर वही की वैल्यू पेयर पे, की वैल्यू घर पे काम करेगा। इसको मैं ना कमेंट कर देता हूँ, या फिर 23 यहाँ पे डाल देता हूँ, सही है, स्ट्रिंग भी 23 की चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। सही है भाई, ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास वैलिड है। 1 और 23 दोनों ऐड हो गए, यहाँ पे भी आपके पास 3 और 33 दोनों की वैल्यू पेयर ऐड हो गए। अच्छा जी, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि भाई नंबर वाली जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा और बढ़ाऊँ, हमने स्ट्रिंग ऐड करके देख लिया, की के अंदर नंबर ऐड करके देख लिया, क्या मैं इधर ट्रू फॉल्स ऐड कर सकता हूँ? मैंने बोला ट्रू डाल दो, अब इधर ट्रू नहीं, छोड़ो, ट्रू के अलावा क्या मैं यहाँ पे एरे डाल सकता हूँ? अगर मैं इधर बोलूँ कि भाई यहाँ पे मैंने डाल दिया एरे के अंदर, भाई बंदे का नाम डाल दिया, मैंने बोला अली, जमील, उज़ैर, 3 बंदे मैंने डाल दिए, की बना दिए। अब क्या मैं इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू डाल सकता हूँ?
अब यहाँ मैंने डाल दिया कि भाई इसके अगेंस्ट ना नेम्स का नाम का एक स्ट्रिंग होगा, ये रहेगा भाई। इसने मुझे मना कर दिया, बोल रहे भाई ऑब्जेक्ट के अंदर एरे जो है वो आपका अलाउ नहीं है। सही है, इवन तो भी यहाँ पे अगर आएंगे तो ये बोलेगा कि भाई क्या भेज रहे हो आप, सही चीज़ भेजो थोड़ी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देख लिया कि भाई एरे तो अलाउ नहीं है एज अ की। क्या मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ? यस सर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को मैं की के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं सर, ठीक है। तो इसके अंदर ही एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ भी इसने मना कर दिया। क्या भाई यहाँ पे भी आप क्या नहीं कर सकते भाई, इसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट के अंदर या तो आप नंबर डाल सकते हो, या तो आप कोई नॉर्मल स्ट्रिंग के नाम की आप की बना सकते हो। वैल्यू में आप कुछ भी डालो, वैल्यू के अंदर आप एरे डालो, ऑब्जेक्ट डालो, कुछ भी डालो, लेकिन की के अंदर आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो या फिर स्ट्रिंग डाल सकते हो। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि ये वाली चीज़ हमारे पास मैप के अंदर ये अलाउ करता है या नहीं करता। मैं आ गया मैप के अंदर, मैंने बोला भाई मैप के अंदर आप डाल दो, उससे पहले एक इधर एरे क्या डाल दो भाई, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट पे काम करो, नीचे मैप है। नीचे मैप है। सर इसमें डिफरेंस क्या है इसमें? ये आ गया भाई, सही है, ये रहा डिफरेंस। मैंने बोला भाई आई एम एन एरे ऑफ नंबर्स। सर बस यही डिफरेंस है क्या, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नहीं करता हूँ। दूसरा भी देख लेना अभी। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे के नाम से कोई की नहीं आ रही थी, लेकिन मैप के अंदर इसने हमें कम से कम एरर तो नहीं दिया। अब मैप के अंदर देखते हैं कि क्या इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, कि आप इसके अंदर की के तौर पे एक पूरे एरे को ऐड कर दो। ये देखो भाई, आ गया एरे, की के तौर पे क्या आ गया भाई, इधर एरे आ गया। तो एरे जो है वो मैप के अंदर एज अ की हमारे पास काम करता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको थोड़ा सा एडवांस करूँ और यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई आई एम ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र, और इधर मैं आऊँ और यहाँ पे आकर मैं एक अलग ऑब्जेक्ट ऐड कर दूँ अगर, क्योंकि भाई एरे तो ऐड हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए ऐड। मतलब भाई यूज़र नेम के मैं बोलता हूँ भाई तनवीर, सही है। और तनवीर भाई जी मैं बोलता हूँ आपकी एक एज होगी जो कि होगी आपकी 28 साल। सही है। तो मैप के अंदर मैंने अब पहले एक एरर डाला था, अब मैंने क्या डाल दिया भाई, ऑब्जेक्ट डाल दिया। ये देखो भाई, इसने क्या करा, मैप के अंदर एक ऑब्जेक्ट को आपने की के तौर पे ऐड कर दिया। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? तो दूसरा डिफरेंस क्या मिल गया भाई हमें, मैप के अंदर एरे एंड ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड एज अ की। आर नॉट अलाउड एज अ की। समझ आई चीज़? अच्छा, और क्या था भाई तीसरा डिफरेंस? सर आपने लास्ट में जो लाइन लिखी है उसमें वो हाईलाइट करके की कहाँ तक है और वैल्यू कहाँ तक है उसकी। कौन सी की? ये लास्ट वाले कि कहाँ तक की कॉमा है ना, कॉमा सेपरेटेड है। पहली वाली जो है वो की है, दूसरी वाली वैल्यू है। अच्छा सर, जो आपने नीचे तनवीर के और में कॉमा डाला है, एज और 28 जो ये वैल्यू है, ये की है पूरी, ये पूरी की है। ये पूरी की है। सर लेकिन कॉमा तो आ रहा है नीचे। ऑब्जेक्ट में ना भाई, ये वैल्यू है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एक डिफरेंस। सर और एक और बात सर, अल्फाबेटिक ऑर्डर से तो नहीं आ रहा मैप में भी। मैप में नहीं आता ना, पहले आने चाहिए। सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, मैप फॉलो नहीं करता। ये पहले आ रहा है, वो पहले आ रहा है ऐसा। मैप फॉलो नहीं करता, मैप बोलता है भाई आप जैसा भेजोगे वैसा मैं करा दूंगा। हाँ, यू आगे से। सर कहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर आ रहा है? ये आ गया, एज, नेम, रोल नंबर, स्किल्स, यूजर नेम। चेक सर बना देगा। उसमें अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो होते हैं, बाकी मैप में जैसा डालोगे आ जाएगा। अच्छा भाई, अब ऐसा करते हैं कि मैप के अंदर आके ना ये देखते हैं कि मैप के अंदर मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाला है ABC1234। अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ वापस, अगर मुझे इसकी वैल्यू को ओवरराइट करना है, मैंने बोला कि भाई मैंने मैप के अंदर यूज़र नेम नाम की डाल दी और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1234।
अब मुझे उसको चेंज करना है एक्स वाई और मैं यहाँ पे आके एक्स वाई जेड कर दूँ उसको, ठीक है। अब क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा? क्यों? होगा, वो असर होगा। भाई पहले आपने वैल्यू ऐड करी इसके अंदर, करी या नहीं करी? यस और नो? ऐसा करते ही यूजर वैल्यू ऐड करी आप लोगों ने, बात ऐड करने के बाद आपने उसको चेंज कर दिया। लेकिन सर 2 बार आएगा मेरे ख्याल से, नहीं, 2 बार नहीं आएगा। एक ही बार आएगा। पुरानी वाली वैल्यू को इसने क्या करा भाई? ओवर ऐड कर दिया, उसकी जगह नहीं लिया। नहीं लेकर आ गया। यही काम ऑब्जेक्ट में क्या? यही काम ऑब्जेक्ट में हो जाता है। मैंने बोला कि भाई माई ऑब्जेक्ट डॉट एज, मैंने 26 की जगह 126 कर दिया, ठीक है। ठीक है, चेंजेस तो दोनों में हो रहे हैं। सर ये यूज होता है, ये मैप वाला क्या? यूज होता है, मैप इतना यूज़ नहीं होता ये। डिफरेंस क्या लिख दिया ना भाई? सर इसे यूज करने की क्या वजह हो सकती है सर? वो तो की कोई वजह, यूनिक चीज है, यूनिक चीज है। हाँ ये सही है भाई। ये 6 में आई है। ये 6 में आ गई, नई वाली चीज़ है ये। सर पुरानी जावास्क्रिप्ट जो थी वो ES5 थी। ES5, अभी जो नई वाली जो मॉडल वाली है वो ES6 है। ES6 है। सर और एक ES6 प्लस भी आती है। ES6 प्लस वो तो एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन है खाली। सर लिंक्डइन पे मांग रहे थे कि आपको ES6 प्लस आनी चाहिए। अभी वो चल रही है ना, वो ES28 चल रही है शायद। हम तो सर अभी 7 में 6 में वो 28 कहां से आ गई? सीधा जान क्या होगा? एक साल आगे है, 2 साल अभी से चलने वाले हैं। टाइम ट्रैवल हाँ ना, सही है ना। क्या है सर? क्या कह रहा है? वही है जो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही है सर अभी लेटेस्ट वाली जो हम पढ़ रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं। सर जगह जगह प्लस लिखा हुआ। सही है। ये 6 बोले या ये प्लस बोले वही। अच्छा पैराग्राफ मतलब ये 6 अच्छा भाई, तो सेट वाली चीज़ हमने पढ़ ली, मैप वाली चीज़ हमने पढ़ ली। सेट और मैप हमने देख लिया क्यों, कैसे डिफरेंस होते हैं, क्या उसके अंदर डिफरेंट होता है और क्यों उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा भाई, आगे आओ। मैं पहला सेट टाइप्स ही उसके बाद है। अच्छा मैथ सेट के साथ अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। नहीं मैथ सेट एक ही है और मैथ अलग है। सर अभी आपने जो पढ़ा तो सेट पढ़ा रहे थे ना आप, डॉट सेट जो आप लगा रहे थे बार बार मैप, सर, तो उसके आगे डॉट सेट क्यों लगा रहे थे? वो तो मेथड है। देखो सेट का मेथड यहाँ आ गया, माई सेट डॉट ऐड डिलीट, ये सेट हो गया। और मैप का मेथड यहाँ आ गया। मैप डॉट सेट। मैप के अंदर आप कुछ सेट कराना चाह रहे हो, कुछ सेट उसके अंदर करना चाह रहे हो। लेकिन सामने कहीं मैप नहीं लिखा आपने कहीं। ये रहा ना भाई, अच्छा न्यू मैप। न्यू मैप से हमने मैप बनाया, सेट उसका एक मेथड है। डॉट सेट उसका मेथड है। और मेथड क्या है सर इसके? एक सेट हो गया आपका, मेरे ख्याल में एक होता है आपके पास गेट। तो माई मैप डॉट डिलीट, माई मैप डॉट डिलीट, और क्या डिलीट करना है? मैंने बोला भाई 33 को उड़ा दो। अब 33 वहाँ से उड़ जाएगा। सही है, उड़ गया। अच्छा सर वैल्यू की भी उसकी डिलीट कर दें। की भी डिलीट कर देगा, वैल्यू की। की और वैल्यू हम की दें चाहे वैल्यू दें पर डिलीट पूरा होगा। माई मैप डॉट क्लियर, इससे होगा ये कि जो भी आपका मैप है ना वो पूरा खाली हो जाएगा। पूरा खाली होगा। सही है, ये देखो पूरा खाली हो गया। अच्छा, माई मैप डॉट क्लियर पढ़ लिया। माई मैप डॉट फॉर ईच का इसके ऊपर लूप भी चल जाता है मैप के ऊपर। गेट, आपने बोला यूज़र नेम उठा के लाओ। अभी आएगा क्लियर है। हाँ सर वो क्लियर करा ना। अब आएगा कंसोल कराएं इसको।
सही है, आ गया। कंसोल करा यूजर ने सही है, ये आ गया। इसमें लूप कैसे चलेगा? एंट्रीज था सर, एक एंट्रीज क्या है? माई मैप डॉट एंट्रीज क्या करता है भाई? क्लियर कर दिया लास्ट में क्लियर कौन सी लाइन है भाई हमारी? 83 नहीं 84, ये आ गई ना। ये शायद कोई मेथड है, फंक्शन है, पता नहीं क्या, ये आ गया ना माई मैप डॉट एंट्रीज। मतलब वही चीज़ है, मैप के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी आप उठा के ले आते हो। मतलब उस मैप के अंदर कितनी एंट्री करी हुई है आपने, सारी चीज़ें आप लेकर आ जाओ। अच्छा जी, और क्या है इसके अंदर? वैल्यूज उठा लो, कीज उठा लो। सर वीडियो बना देना हाँ और पोस्ट कर दीजिएगा। सही है भाई। माई मैप डॉट कीज हमने लगाया है और माई मैप डॉट वैल्यूज लगाया। अगर आपको मैप की सारी की चाहिए तो कीज लगाओगे और सारी वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज लगाओगे। कीज के अंदर लाएगा आपको यूज़र नेम, एज, नेम, 333 और पूरा एरे। देखो कीज आ गई सारी, सही है। और अगर यहाँ पे आप लोग वैल्यूज लगाओगे इसके अंदर तो यहाँ पे आपको वैल्यूज भी मिल जाएंगी सारी। ये पकड़ो भाई, वैल्यूज मिल गई, सही है भाई। अच्छा, तो ये था हमारा सेट और ये था हमारा मैप। अब आगे आ जाते हैं ज़रा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाली जो चीज़ है ये इतनी मुश्किल नहीं है। सही है भाई। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देखने लगे हम लोग। मिसाल के तौर पे मैं इधर आया और यहाँ पे आके मैं बनाता हूँ एक अदर फंक्शन। मैंने कहा भाई एक फंक्शन होगा आपका कॉन्स्ट ग्रीट यूज़र, ठीक है, ये आ गया। और ये फंक्शन क्या करता है, एक अदर आपको अलर्ट दिखाता है। अलर्ट दिखाता है और ये आपको बोलता है भाई हेलो यूज़र नेम। और यूज़र नेम मुझे यहाँ पे पैरामीटर के अंदर मिलेगा। सही है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने फंक्शन बना दिया और उसके अंदर एक यूज़र नेम पकड़ लिया पैरामीटर के अंदर। सही है, पैरामीटर के अंदर वहां से आ रही है तो वहां से आ रही है। यहाँ से पास करोगे आप आर्ग्यूमेंट में। अच्छा, यहाँ बात करिए। सही है। तो यहाँ से आपने यूज़र नेम पास किया, पास करके यहाँ पे मिला इसको और इसने हेलो करके आपको सब कुछ दिखा दिया। वो जो बटन में हम लोग एचटीएमएल में ऑन क्लिक फिर उसमें पैरामीटर हम कुछ लिखते थे, फिर वहां पे यहाँ पे आके ऐड करते थे, तो वहां भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, अलर्ट की जगह तो कंसोल भी लगा सकते हैं। कंसोल भी लगा सकते आज हैं। हम बटन बनाए थे ऑन क्लिक और पैरामीटर के अंदर हम इवेंट लिखते थे, फिर यहाँ के पी डॉट उसको गेट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे तो इसी ये भी नाम, ऐसे ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नाम पास कर दिया और नाम पास जब कर दिया तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम मिलेगा और वो आपको क्या बोलेगा भाई, हेलो बोलेगा। सही है भाई, हेलो आ गया इधर, हेलो जंबो आ गया। सही है। यूज़र नेम मैंने जंबो पास किया ना भाई इधर। लोग वहाँ से अच्छा, जंबो की जगह अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मैं अंकल जॉन,
अब सर ये जाएगा फिर हेलो अंकल जोन मिलेगा, ये उड़ता हुआ यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आएगा और हेलो यहाँ पे मुझे अलर्ट के अंदर नज़र आ जाएगा। सही है, ये देखो भाई। अच्छा भाई, ये चीज़ तो सबको क्लियर है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सर इसको पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलते हैं। हाँ, और यहाँ पे मैंने इसको उड़ा दिया, अब मुझे क्या देगा ये? अलर्ट में क्या आएगा? यूजर नहीं ये आएगा सिर्फ हेलो आएगा, हेलो आएगा। सिर्फ हेलो आएगा ना। आओ जरा ट्राई करते हैं। हेलो अनडिफाइन, हेलो अनडिफाइन। सही है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र नेम है मैंने पास नहीं किया तो उसने अनडिफाइन दे दिया। सर अगर हम यहाँ वाली कमांड लगा दें फिर क्या देगा? कहाँ पे? पैरेंथेसिस के अंदर, ग्रीट यूजर के अंदर जो पैरेंथेसिस खाली। हां खाली। अब आपने कुछ पास कर दिया यहाँ पे, कुछ ना कुछ पास कर दिया, अब कुछ ना कुछ ही आपको देगा, सिर्फ हेलो बोलेगा। अच्छा, ES6 के अंदर एक चीज़ हमारे पास ये आई है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं डालना चाह रहे, हमारे केस में हमने नहीं डाला, हमने कुछ भी नहीं डाला, लेकिन ये बोल रहा भाई ये मुझे यूज़र नेम दो, चाहिए इसको। अगर आपने पास नहीं किया तो अनडिफाइन देगा। हाँ भाई, दे रहा नहीं दे रहा अनडिफाइन। अब ना ये 6 के अंदर एक नई चीज़ ये है कि आप ना फंक्शन के अंदर आके उसके पैरामीटर को ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। आप सीधा सीधा यहाँ पे आओ और उसको बोलो कि भाई अगर आपको यूज़र नेम नहीं मिले तो आपको वहाँ पे गैस दिखाना है, गैस यूज़र दिखा दो। अगर नहीं मिले तो अब ये हेलो गेस्ट यूजर पर हेलो गैस यूज़र बताएगा अभी आपको, ये देखो। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे पास कर दूँ, चाहूँ तो नहीं पास करूँ। पास अगर कर दूँगा तो मुझे वो दिखाएगा ये। ठीक है, आसिफ मैंने पास कर दिया, अब मुझे हेलो आसिफ दिखाएगा ये। अब उसको इसमें ओवरराइड कर ओवरराइड कर दिया। सेकंड वैल्यू नहीं उठाया। हाँ, अगर मैंने आसिफ को उड़ा दिया, यहाँ से खाली कर दिया, अब आसिफ मैंने पास नहीं किया तो यहाँ से क्या उठाएगा भाई? गैस यूज़र को उठाएगा। ठीक है, गैस यूज़र उठा दिया। यहाँ पे आके आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, हेलो भाई यहाँ पे आप ऐड कर दो। सही है, यहाँ पे मैंने आके शकूर भाई को ऐड किया तो यहाँ पे शकूर भाई हेलो हो गए, और शकूर भाई का मैंने नाम मिटा दिया इधर से। अब यहाँ पे क्या बोलेगा भाई? ये हेलो जानी, हेलो जानी से दिखा दिया। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सबके समझ आ गए कि अगर मैंने कोई पैरामीटर यहाँ से पास नहीं किया, आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो यहाँ पे उसको क्या करेगा भाई? वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उठा लेगा। हाँ भाई, कोई सवाल किसी का यहाँ तक तो पूछ लो। कोई सवाल? ये वापसी बता दूँ। देखो, एक फंक्शन बनाया आपने, और फंक्शन बना के आपने उसके अंदर एक यूज़र नेम को पकड़ा और उसको आपने अलर्ट के अंदर दिखा दिया, और यहाँ पे आके आपने यूज़र नेम डाल दिया। भाई नाम क्या है तुम्हारा? मुबीन। मैंने यहाँ पे मुबीन पास कर दिया। अब मुबीन जो नाम है वो इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आएगा सबसे पहले। समझ आ रही है चीज़? यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके उसको वो हेलो करा देगा। ठीक है, लोड किया मैंने तो हेलो मुबीन आ गया। अब अगर क्या हो कि तुम अपना नाम ही पास नहीं करोगे, तुमने मुबीन यहाँ पे पास नहीं किया, अनडिफाइन जाएगा। नाम यहाँ पे नहीं है तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं होगा, नहीं होगा तो अनडिफाइन आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने अपना नाम पास नहीं किया तो उसको ना बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम नज़र आ जाए, कोई भी नाम हो सकते हो। यहाँ पे आके आपने बोला भाई रिक्वेस्ट टू, और आपने यहाँ पे आके बोला कि भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं मुबीन को पास करता हूँ, मुबीन को पास करता हूँ तो यहाँ पे मुझे हेलो मुबीन मिलेगा। ठीक है, हेलो मुबीन मिल गया। अगर मैंने मुबीन को यहाँ से हटा दिया तो मुझे यहाँ पे हेलो भाई मिलेगा। ठीक है, सही है भाई, समझ आई सबके ये चीज़? कोई सवाल है, कोई मसला किसी को, कोई परेशानी नहीं है? बोला आपने हेलो भाई लिखा है, अगर कोई लड़की आ गई तो हेलो भाई लिखेगा। यूज़र डालते थे। तुम्हें इतना क्यों ख्याल आया लड़कियों का? भाई ऐसी वेबसाइट ऐसे लड़के जाते हैं ब्लैक एंड वाइट में। अच्छा भाई, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बाद हमारे पास है भाई कॉल बैक फंक्शंस।
कॉल बैक फंक्शंस पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम हायर ऑर्डर फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट क्लास एंड हायर ऑर्डर। सर कितने फंक्शन होते हैं? यार 2 ही फंक्शन होते हैं, नॉर्मल एक एरो, उनके डिफरेंट नाम है बस। कॉल बैक अब कॉल बैक फंक्शन पता है क्या है? कॉल बैक फंक्शन है ये वाला, ये कॉल बैक फंक्शन है आपका एरो फंक्शन। बस एरो फंक्शन के अंदर और कॉल बैक फंक्शन में डिफरेंस क्या है, बल्कि यहाँ पे आके लिख देते हैं ना इधर। हाँ सर ये बता रहे थे कॉल बैक ये कैसे बना, हालांकि है एरो फंक्शन ही है। दूसरी एडिट है सर, दूसरी एडिट चलिए मैं इधर आता हूँ, इसको सर, मैं एक उड़ाता सवाल हूँ। था फंक्शन के। जी सर हमने एक पूरा फंक्शन बना दिया, ये छोटा फंक्शन है, अगर ये आपने जैसे कमेंट किया है, ये कमेंट नहीं भी करूँगा तो भी फंक्शन चलेगा? नहीं चलेगा, फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा जब ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अच्छा इसमें ना एक फंक्शन और होता है, कॉल बैक कॉल बैक को छोड़ो, एक और नया फंक्शन समझो। यहाँ मैंने फंक्शन बनाया और नीचे इसको कॉल कर दिया। गौर से सुनना इस चीज़ को, ये नई चीज़ है जावास्क्रिप्ट ES6 के अंदर, ये पुरानी वाली में नहीं थी। आपने यहाँ पे आके फंक्शन बनाया और यहाँ पे आके उसको कॉल कर दिया, फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा? इसमें क्या है, दोबारा चलेगा लेगा चलेगा आपने इधर फंक्शन बनाया ग्रीट यूज़र के नाम का और यहाँ पे आके कॉल कर दिया, चलेगा फंक्शन चलेगा, वो मुझे अलर्ट दिखाएगा। चलेगा। ठीक है, तो क्या मसला है भाई? सर वो अपना नाम चेंज करेंगे। ये हेलो यूज़र आ गया। अगर मैंने कमेंट कर दिया अब क्या होगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, मैंने सिर्फ बना के छोड़ा हुआ, मैंने कॉल नहीं कराया, नहीं चला। तो ये तो हमारा भाई नॉर्मल फंक्शन था। ये क्या था भाई? नॉर्मल फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इसमें डाला था हमने, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। एक और फंक्शन हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं भाई इफ़ी फंक्शन। इफ़ी फंक्शन वो कुछ नहीं होता भाई, वो बिल्कुल सेम होता है आपके पास, वो बिल्कुल सेम होता है। हाँ क्या शेरा और दबीर कौन होता है? इफ़ी होता है उसमें, छोटा बच्चा। अच्छा अब क्या किया मैंने, ग्रीट यूज़र का फंक्शन बना दिया और इसको कॉल नहीं कराया। अब क्या होगा भाई? जब कॉल नहीं कराया तो कॉल नहीं होगा, फंक्शन फंक्शन चलेगा नहीं। अगर मुझे इसको कॉल कराना है तो ऐसे करके कॉल कराना पड़ेगा। इफ़ी फंक्शन के अंदर ये होता है कि भाई इस पूरे फंक्शन को आप पकड़ें, इसको आप पकड़ के ऐसे करके राउंड ब्रैकेट के अंदर डालो, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर डालो ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे इसको कॉल कर दो। ये आपको हो गया भाई इफ़ी फंक्शन। अभी क्या करेगा, खुद ब खुद बनेगा और खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। ये देखो लोड किया, कॉल हो गया। अब ये जो फंक्शन है ना, इसका मैंने कोई नाम नहीं डाला। सर तो अगर दोबारा के लिए कॉल कराना हो फिर एक ही बार कॉल होता है, एक ही बार होगा। इधर बनेगा उधर कॉल होगा। कॉल करते हैं। सही है, तो ये वाला जो फंक्शन है ना, इसके ही 3 नाम हैं। एक है आपके पास ये जो चीज़ है ना अंदर, ये तो पूरा हमारे पास इफ़ी हो गया। यानी आपने फंक्शन बनाया एक, उसको आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर डाला और उसको आपने आगे आगे क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? कॉल कर दिया। कॉल कर दिया तो यहाँ पे आ गया। इसके आप यहाँ पे पैरामीटर पास कर दो। यहाँ पे आगे आपने बोला कि भाई अली खान, तो यहाँ पे हेलो अली खान बोलेगा भैया मुझे। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ वही वाली है। सर मैं इसमें स्टार्टिंग एंड एंड में पैरेंथेसिस लगाया और बिल्कुल एंड में 2 पैरेंथेसिस लगा 2 पैरेंथेसिस लगा दिए। और ये लिया और फाइल के लिए। हाँ, और इसका हमने नाम हटा दिया, नाम भी नहीं है इस फंक्शन का कोई। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ लिखूँ, अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूँ, यहाँ बोलूँगी भाई दोज फंक्शंस, या उर्दू में लिखते हैं वो फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता, उनको क्या कहते हैं भाई? इफ़ी नहीं कहते। इफ़ी तो उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट कॉल हो जाता है। इफ़ी भाई इधर इफ़ी उसको बोलते हैं, इफ़ी फंक्शन उसको बोलते हैं जो बनने के बाद डायरेक्ट कॉल हो जाए। सही है, यहाँ लिख देते हैं।
एरो फंक्शन है, अगर उसमें भी हम नाम नहीं लिखे हैं फंक्शन का, काम करेगा? एक मिनट, नहीं, वेरिएबल बनता है, वेरिएबल का नाम आता है। सही है भाई, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ सुनो, वो फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता उनको आप एनोनिमस या कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। यही होता है नाम नहीं होता। कॉल बैक इसी को ही कहते हैं जिसमें नाम नहीं होता। बिल्कुल, कॉल बैक इसी फंक्शन को कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। जिसका कोई नाम ना हो कॉल बैक है। कॉल बैक एनोनिमस है और कॉल बैक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हमें आगे जाके काम आएगा कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में तो नहीं, मैं बता देता हूँ क्या होता है। अभी इफ़ी समझ आ गया। नहीं ना सर, इफ थोड़ा बताएं ना क्या होता है। बंदे सारी कॉल हो जाता है बस इफ ये ब्रेसेस लगाए और मैंने खुद को खुद बस, बोल दिया, हाँ, इसे इफ कहते हैं। इसे इफ़ी कहते हैं। नाम हो या नाम वाले नाम नहीं होता इफ़ी का। क्या नाम डालोगे? इफ का नाम नहीं होता। क्या नाम डालोगे अच्छा नहीं सर, पहले आपने डाला होता ना कॉपी कर भाई? वो बनते साथ ही कॉल हो रहा है, हैं बनते साथ ही कॉल हो रहा है ना वो। ऐसा। नाम की नीड ही नहीं है हमें। अच्छा नाम लेकिन नाम की नीड ही नहीं है, करंट दे तो वो इफ का फंक्शन इफ़ी फंक्शन हो गया। सही है सर। अब दूसरा बनाए कॉल बैक। कॉल बैक छोड़ो, पहले एनोनिमस फंक्शन देखो। एनोनिमस फंक्शन भाई हो यार, इधर देख लो। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? जिसका कोई नाम नहीं। जिसका कोई नाम नहीं है। सही है सर। और इफ़ी फंक्शन क्या होता है? पहले से तो नाम ना होता है। उसका बनते ही कॉल बनते ही कॉल हो जाए। नाम नहीं है उसका। नाम भी नहीं है, बनते ही कॉल हो जाए। अच्छा, अब एक जरा ना कॉल बैक फंक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। अच्छा, कॉल बैक के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ भाई विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर। मैं बोलता हूँ भाई डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एड इवेंट लिस्टनर। क्लिक। ये इवेंट लिस्टनर जो है फंक्शन है या नहीं? ये खाली इवेंट है। इवेंट है भाई, ये इवेंट होगा ना। इवेंट है। अच्छा भाई, यहाँ मैंने क्या किया भाई, कोई बताएगा? सर आपने बोला कि जैसे ही आपने कंसोल में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या आएगा मेरे पास? बॉडी क्लिक नहीं है। क्यों नहीं आया भाई? सर आपने लिखा और कंफ्यूज हो गया सिस्टम। नहीं, सिस्टम क्यों कंफ्यूज होगा भाई? सर कंसोल में आंसर नहीं आ रहा, मेरा वाला सीन हो गया सर। वो सजेशन नहीं दे रहा, बेकार है। अरे हाँ, सजेशन भी नहीं दे रहा। अब दे रहा है। अब आ रहा है। सर आया था इसलिए फंक्शन ध्यान से हुआ अच्छा नहीं आया भाई। अच्छा, इफ़ी को हटाते हैं फिर सर जाके। अब आया अब आया। आया ना के दे रहा है। चलो यहाँ पे कोई सेट लगा देते हैं। अब आई ना बात, बटन तो बनाया सर। अच्छा बॉडी अरे ये बॉडी यहाँ पे आप है ही नहीं, ये रही हमारी बॉडी। हमारी बॉडी सिर्फ है ही इतनी सी। सर प्रीवियस में लगा सही है भाई। अब बॉडी कैसे बड़ी हो गई? डॉक्यूमेंट में किया ना हमने। अच्छा पूरे डॉक्यूमेंट बॉडी में लगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, एक इवेंट लिस्टर फॉर एग्जांपल लगा दिया, और उसके अंदर मैंने अगर कोई फंक्शन पास किया ना ये वाला, यानी मैंने क्या किया, कोई काम होते साथ ही एक फंक्शन कॉल कर दिया। यहाँ पे जैसे ही क्लिक हो तो आपने एक फंक्शन कॉल करना है। इस फंक्शन को आप कहते हो भाई, एरो फंक्शन नहीं कहते, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। इवेंट बोलते हैं ना। कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कॉल बैक फंक्शन। यानी हमने क्या किया, किसी भी काम के ऊपर फौरन ही एक फंक्शन कॉल करा दिया जिस फंक्शन का ना कोई नाम था ना कोई और चीज़ थी।
डायरेक्ट हमने फंक्शन बनाया और वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ भाई, सिर्फ उस एक खास इवेंट के ऊपर कॉल हो गया। सही है, ये देखो सर ये पर है तो एरो फंक्शन ही ना। एरो फंक्शन भी है, ये एनोनिमस फंक्शन भी है। इवेंट लिस्ट है ना सर, ये तो इवेंट लिस्टर तो ये इवेंट लिस्टर मेरी जान ये है, बस इतना ही है। इवेंट लिस्टर हमने लगाया है उसके ऊपर और क्लिक के इवेंट के ऊपर लगाया है, और इवेंट के ऊपर काम क्या करवाना है वो आप यहाँ बताओगे। अच्छा इस फंक्शन के अंदर आप बताओगे कि क्लिक के ऊपर या माउस मूव के ऊपर आपने काम क्या करना है। समझ आ रही है बात? सर जैसे इवेंट लिस्टर एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन आपने रखा हुआ है। इवेंट लिस्टर फंक्शन नहीं है, सबसे पहली बात। इवेंट लिस्टर एक मेथड है, इवेंट है मेथड है, मेथड है। अच्छा तो भाई जब भी ये काम आपने करना है। काम आपने करना है। अच्छा, एक तो इस फंक्शन का नाम नहीं है कोई, हाँ सर एनोनिमस फंक्शन हो गया ये। जी सर। दूसरा इसके अंदर ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टास्क के ऊपर ये परफॉर्म हो रहा है, कॉल बैक फंक्शन। सर क्लिक के ऊपर परफॉर्म हो रहा है ना। इफी फंक्शन में तो कहलाएगा एक इफ़ी फंक्शन नहीं है, इफ़ी फंक्शन ऐसा नहीं होता। इफ़ी फंक्शन के अंदर ना ये और ये चीज़ होती है, दो बार एक बार तो आ रहा है सर इसमें। एक और दो बार होता है ये, और इसके अंदर फंक्शन होता है। फिर इफ़ी के अंदर ये होता है इफ़ी सर फंक्शन। तो इसमें भी तो अभी पहले वाला पैरेंथेसिस तो है ना, जो क्लिक से पहले स्टार्ट हो रहा है और कर्ली ब्रैकेट कौन सा बात? नहीं नहीं भाई, यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ ना भाई, हाँ इफ़ी थोड़ी है नहीं ये, लगा हुआ। इफ़ी थोड़ी है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर इसको एरो फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एरो का साइन एरो भी बोल सकते हो, एरो बोल एनोनिमस भी बोल सकते हो, कॉल बैक भी बोल सकते हो। नाम भी नहीं है कि एरो नहीं बोल सकते हैं। नाम भी नहीं है, हाँ सही बात है। एरो भी बना हुआ है इसमें, एरो फंक्शन भी हो सकता है। कॉल बैक कैसे होगा तो दोबारा बताइएगा। कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये होगा कि भाई सबसे पहले कॉल बैक को समझो। जो वर्ड कॉल बैक है ना हमारे पास, उसका मकसद ये है कि कोई भी काम करने के बाद कोई भी टास्क को परफॉर्म करना। सही है ना? कोई भी काम आपने किया, उसके फौरन बाद आपको कोई टास्क परफॉर्म कराना है। भाइयों यार इधर देखो, यार इधर तवज्जो दो, उधर नहीं देखो, उधर काम नहीं है आपका। कोई भी टास्क परफॉर्म होने के फौरन बाद आपको कोई फंक्शन कॉल कराना है। सही है, तो वो कहलाएगा आपका कॉल बैक फंक्शन। अब हमारे केस में कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है? क्लिक हो रहा है। हमने बोला जैसे ही क्लिक हो जाए आपने ये फंक्शन चला। ये फंक्शन आपने चलाना है, और ये हमारा क्या है भाई, एक अदर कॉल बैक फंक्शन है प्यारा सा। इसका नाम नहीं है एरो फंक्शन है, इसका एरो है। हाँ अच्छा, सिर्फ कॉल बैक नहीं, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन भी आप डाल सकते हो। हाँ ना सर, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन जो बनाते हैं उसी बटन पे क्लिक होता है तो हम बोलते हैं जैसे बटन पे क्लिक हो आपने ये करना है। नीचे किलो कॉलम बना सर, वो भी कॉल बैक फंक्शन हुआ। नहीं ये कॉल बैक फंक्शन, ये भी कॉल बैक फंक्शन है, ये भी कॉल बैक है ना सर। क्योंकि इस फंक्शन में कोई नाम नहीं है। नाम है अच्छा नाम ना होना लाजमी है तभी कॉल बैक फंक्शन। जब भी कॉल बैक होगा। नहीं नहीं, नाम हो, नाम भी हो सकता है भाई। नाम भी हो सकता है ना। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ छोड़ा दूँ, यहाँ बना दूँ, इतने सारे फंक्शन ये रो भाई, क्लिक फंक्शन। सर तो बात तो एक ही है सर, अभी भी काम करेगा ये। बात एक ही है सर। बात एक ही नहीं है ना भाई। ये देखो, इस फंक्शन का कोई नाम है, तो ये एनोनिमस फंक्शन तो नहीं है। एरो नाम है। नाम है। इस फंक्शन का कोई नाम है या नहीं है? यस और नो? नाम है ना, क्लिक फन है। क्लिक फन है ना, तो ये एनोनिमस फंक्शन तो नहीं है। नहीं है सर ये। किसी, क्या ये फंक्शन किसी काम के बाद कॉल हो रहा है? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा फंक्शन है फिर? कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन आपको कह रहा है। सर क्लिक हो रहा है तो ये काम हो रहा है। क्लिक हो रहा है तो ये काम हो रहा है, इधर देख लो भाई। सर देखो यार। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो काम मेरा बिल्कुल सीधा चलेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सीधा चल रहा है। दोबारा लोड किया मैंने पेज, दोबारा क्लिक किया, दोबारा काम मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे हमने तीन तरह के फंक्शन भाई साहब देख लिए। सबसे पहले हमने देख लिया एक अदर इफ़ी फंक्शन। इफ़ी के बाद क्या देखा हमने? एनोनिमस। एनोनिमस प्रोनाउंसिएशन बताइएगा सर। एनोनिमस। अच्छा, तीसरा कौन सा था भाई? कॉल बैक। ठीक है। अच्छा, इफ़ी फंक्शन क्या था हमारे पास भाई? हाँ भाई इधर देखो यार, बनते ही कॉल हो जाए। ये इफी फंक्शन वो फंक्शन जो बनते ही कॉल होता है। उसको बोला बच्चे ही कॉल हो गया था। सर एक के नीचे एक लिखते हैं ना, ऐसे बनते ही कॉल हो जाए। सही है भाई। एनोनिमस फंक्शन क्या था जिसका कोई नाम ना हो।
बिल्कुल। बड़ी देर बाद आया। और कॉल बैक क्या था भाई, कॉल बैक बताओ। बनते ही कॉल हो गया, बनते ही कॉल। गलत। नहीं ना। सही है भाई। यस सर। कोई सवाल? सर क्लिक और क्लिक फंक्शन सर किसी टास्क के बाद फौरन कॉल मतलब टास्क जो हो गया वो बटन पर क्लिक हो गया और कॉल होना है नहीं, बटन क्लिक पे कुछ दिखाना हो गया। बिल्कुल। सीन है सर। इफ्फी भाई क्या नाम है, इफ्फी भाई क्या पूका दिलवर, हाजी दिलवर। इफी फंक्शन के ना एक और एग्जांपल देख लेते हैं आप इधर जी। इक्वल्स को है ना और ये दे दो एनोनिमस वाला इफ ही समझ में आ गया एनोनिमस अभी भी थोड़ा सा। मुझे ये बताओ कि इफी फंक्शन किसके समझ नहीं आया? इफी फंक्शन किसके समझ नहीं आया? इफी फंक्शन नहीं आया तो यार तुम खड़े हो गए ना, उधर बैठो। मदनी को छोड़ो, मदनी पढ़ने नहीं देता, तुम उधर बैठ जाओगे आगे पीछे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर मदनी को आगे बिठाया। नहीं नहीं, मदनी फिर तंग करता है। मदनी बोलता है सर प्रैक्टिकल करके दे। सर बड़े रेयर क्वेश्चन one day I will create a content हाँ भाई, किसको किसको पूछना था इफी फंक्शन? ये देखो एक फंक्शन मैंने बना दिया नॉर्मल, अगर इसको इफी के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको पकड़ा, इसको यहाँ पे ऑन किया, यहाँ ऑन कर दिया, ये हो गया इफी हो गया ये। इसको कॉल करने के लिए कॉल है ऐसे सही है, देखो खुद ब खुद कॉल हो गया, बनाते साथ ही कॉल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देखो, ये देखो समझ आई चीज। अच्छा, इफी के बाद में बताओ कि एनोनिमस फंक्शन में किसको मसला है? एनोनिमस फंक्शन में किसको मसला है? सर किसी को भी नहीं आगे पढ़ा है सर। नहीं है ना मसला, बस ठीक है। उसको समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया था, मैं उसको पूछता था। अच्छा भाई, ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए, कॉल बैक फंक्शन कंप्लीट हो गए, एनोनिमस फंक्शन कंप्लीट हो गए और हायर ऑर्डर फंक्शन हमने पढ़ा ही नहीं। इफी फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब वही है हमारा अगला टास्क, फर्स्ट क्लास एंड हायर ऑर्डर फंक्शन। अच्छा अभी हम पढ़ लेते हैं कॉल बैक फंक्शन पढ़ लेते हैं। चलिए अपने आउटलाइन खुद बनाइए कोर्स की। ये सारी सैलानी ने बनाई। स्टूडेंट को सही। कौन सी वाली? ये हाँ ये जो इससे पहले जो आ रही थी। हाँ ये सैलानी की टीचर ने बनाई है, सारे टीचर्स ने सर जोड़ के कि क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना, ये चेंज होती रहती है, अच्छा हर साल चेंज होती है। आपने भी इसमें कुछ हिस्सा डाला है? मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, सॉरी। हम कुछ नहीं डालते। सर आपकी भी आउटलाइन है ना मेरे पास से डेटा पे शायद आपकी कोर्स की आउटलाइन है कि आप क्या क्या पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, ये पढ़ेंगे भाई, यही पढ़ेंगे हम तो, इसमें है ना वही पढ़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा अगर टाइम बच गया तो पढ़ लेंगे, वरना यही है हमारा जो भी है। सर लैंग्वेजेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें आपने शायद डेटा पे डाला होगा, मैं इसको पढ़ रहा था। अच्छा भाई, हम क्या देख रहे थे इधर? फर्स्ट क्लास एंड हायर ऑर्डर फंक्शन। सही है। देखो भाई, फर्स्ट क्लास और हायर ऑर्डर फंक्शन वो होते हैं, गौर से सुनना इस चीज़ को, गौर से समझोगे तो समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। यहाँ मैं ना इसका अलग से बनाता हूँ।
अच्छा भाई, फर्स्ट क्लास और हायर ऑर्डर फंक्शंस वो होते हैं ऐसा फंक्शन जो या तो कोई फंक्शन को रिटर्न करे या कोई फंक्शन एज अ पैरामीटर ले। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट माई फन इज इक्वल्स टू ये फंक्शन एरो फंक्शन ये आ गया, और ये बोला भाई मैंने माई फंक्शन, और इसको आप कंसोल करा दो फंक्शन रनिंग। सही है भाई, ये एरो फंक्शन है नॉर्मल, इसको मैं कॉल भी कर देता हूँ माई फन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये कॉल होता हुआ नजर आ गया। सर कॉल होने से पहले आ नहीं रहा था ना कंसोल पे? नहीं, जब तक कॉल करा तब आया। जब आए सही है सर, ओके। अभी ना ये सिर्फ रजिस्टर हो जाता है, ये जस्ट रजिस्टर हो गया, कॉल नहीं हुआ। अब कॉल हो गया ये। ओके सर। अच्छा, अभी हमने बात करी है कि फर्स्ट क्लास और हायर ऑर्डर फंक्शन वो होते हैं जो किसी फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट या एज अ पैरामीटर अपने पास लें और रिटर्न भी क्या करें भाई, एक अदद प्यारा सा फंक्शन रिटर्न करें। अच्छा जी, माई फंक्शन आ गया इधर। ये सब एक सिंपल फंक्शन है। अब अगर मैं इधर आऊँ और इसको बोलूँ कि भाई सबसे पहले तो भाई माई फन को यहाँ पे लगा दो आप, कि माई फंक्शन जो है वो आपका चल रहा है। पर हमने ये देखा था कि फंक्शन क्या करता है, कोई ना कोई चीज़ को रिटर्न भी करता है। अगर मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ कि भाई रिटर्न हेलो, तो क्या रिटर्न करेगा भाई ये, क्या रिटर्न करेगा भाई ये, हेलो 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 रिटर्न करेगा। ठीक है, हेलो इसने क्या करा भाई, रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसी तरह से मैं सर यहाँ से हम बूलियन कैसे बात करें? किसको, ट्रू फॉल्स वगैरह हो गया बस। सर रिटर्न यहीं पे लिख देंगे तो भी हो जाएगा। हाँ आ गया। रिटर्न सर, रिटर्न कंसोल तो माय फन रनिंग में तो रिटर्न कर रहा है ये। रनिंग को रिटर्न नहीं कर रहा है, ये हटा दो ना, प्रिंट कर रहा हूँ। खाली प्रिंट कर रहा है। हो गया बस। देखो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, तो ये फंक्शन गायब होगा, इसकी जगह ट्रू आ जाएगा, और इस पूरे ट्रू को हमने कंसोल करा दिया। सिंपल भाई। देखो ये फंक्शन ने क्या किया, कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करी है ना। रिटर्न ट्रू कर रहा है उसने। वो पे आ गया, हेलो वर्ड रिटर्न किया, रिटर्न आ गया हेलो वर्ड रिटर्न किया इसने, हाँ नीचे क्या कर रहा है? इस पूरे फंक्शन की जगह अब हेलो वर्ड आ जाएगा। हेलो वर्ड। अच्छा ये नीचे माय फंक्शन दिया पूरा, बस ये हाँ, ये पूरा फंक्शन गायब हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन गायब हो जाएगा। पूरा ऊपर जो बनाया है। हाँ, ये पूरा गायब हो जाएगा और अपनी जगह पे इसको ये छोड़ के दे देगा बस। सर अगर हम खाली console.log लिखते हैं या माय फन को कॉल कराते हैं, तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ माय फन लिख के कॉल कराते हैं बस। कुछ भी नहीं आएगा। अभी कंसोल में कुछ नहीं आ हाँ, इसने चीज़ को रिटर्न तो कर दिया, लेकिन आपने इसको कंसोल नहीं कराया ना भाई। रहा। अगर नीचे सर इसको कंसोल करा देंगे तो कंसोल कराओगे तो पहले सर करें, वापस उसको बैक करें। हाँ फंक्शन ये? को कॉल किया, अब नीचे सर इसके एक और कंसोल लिखना एक और कंसोल लिख लें, हाँ अलग से, हाँ इसके कंसोल ये? हाँ इसमें अब कॉल हो जाएगा। ये वाला काम console.log में जो हमने ये माय फंक्शन जो लगाया है, इसका तो मतलब ये हुआ ना कि हमने बोला माय फंक्शन को आप कंसोल में करो जो भी आता है। ये तो इसका मतलब नहीं, माई फंक्शन पहले चलेगा, चलने के बाद जो काम होगा वो कंसोल में आएगा, वो माय फंक्शन का जो भी काम होगा वो कंसोल में आएगा। माई फंक्शन जैसे ही चलता है ये हेलो वर्ड रिटर्न होता है, सही है। रिटर्न होगा तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा तो कंसोल भी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक अदद एरे को भी रिटर्न कर सकता हूँ, सही है। यहाँ पे आएंगे तो एरे मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट भी कर सकता हूँ, हाँ भाई ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ ना। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकता हूँ फिर। सर 12 फंक्शन बना सकते हैं।
सही है, ये हो गया। अब यहाँ पे जरा गौर से समझना इस चीज़ को। इसने क्या किया भाई, एक अदर फंक्शन रिटर्न किया है। क्या रिटर्न किया भाई? फंक्शन रिटर्न करा है इसने। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई कॉन्स्ट न्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू माई फन, समझ आया क्या किया मैंने? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या हुआ यहाँ पे? माई फन का फंक्शन कॉल होगा, कॉल होते के साथ ही उसने क्या रिटर्न किया है भाई? एक अदर फंक्शन रिटर्न किया है। तो हमने ये पढ़ा है कि ये जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट होती है ये पूरे फंक्शन को गायब कर देती है और जो भी वैल्यू आपने डाली है उसको वो रिटर्न कर देती है। तो अगर मैंने यहाँ पे माई फन को कॉल कर दिया तो ये चीज़ इसके अंदर ये है कि भाई माई फंक्शन गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ये सर आएगा। और अगर मैं ये जो न्यू फंक्शन का वेरिएबल है इसके अंदर मुझे वो फंक्शन मिलेगा पूरा जो यहाँ मैंने रिटर्न किया है, मिल जाएगा। क्या होगा अगर मैं न्यू फंक्शन को ये कर दूँ? अब क्या होगा? हेलो वर्ल्ड 154 मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे, कंसोल में मिलेगा। मिल जाएगा मिल जाएगा सर। मिल जाएगा। फंक्शन को कॉल सर कर आपने कंसोल तो नहीं करा? अच्छा कंसोल ऊपर करा। अंदर करा दिया ना कंसोल, फंक्शन के अंदर ही कंसोल लगा दिया हमने। अच्छा सही है भाई। तो ये क्या हुआ भाई कि एक फंक्शन बनाया और उसने क्या किया, एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया और रिटर्न करने के बाद जो फंक्शन रिटर्न हुआ उसको हमने कॉल किया। तो ये सारा का हमारा सिस्टम हमारा चल गया यहाँ पे। समझ आई चीज़? मुझे लग रहा है नहीं आई समझ। देखो सर आ गया तो समझ आ सर ये चीज समझ नहीं है कि आपने कंसोल ऊपर लगा दिया, अब नीचे भी तो लगाना चाहिए ना, या ऐसा है कि जब जब फंक्शन चलेगा वो कंसोल अंदर ही है देखो कंसोल क्यों लगाते हैं हम? ताकि उसको प्रिंट कराएं। प्रिंट कराने के लिए लगाते हैं ना। प्रिंट यहाँ कराओ बात एक ही है। हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, हमने यहाँ प्रिंट करा, यहाँ नहीं कराया, यहाँ प्रिंट करा दिया हमने। हाँ एक ही बात है। सही है सर। सही है भाई। तो अगर हम नीचे आके एक और कंसोल लगा दें और उसमें अलग लिखते हैं कुछ, नीचे क्या करते हैं? कंसोल अगर नीचे भी एक और लगा दो उसमें कुछ और वैल्यू डाल दें, अगर आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके रिटर्न लगा दो, दोबारा ही ये हो गया। और इसको कंसोल कराओगे ना हाँ अब आएगा यहाँ पे आगे। पहले भी तो वही आ रहा। कंसोल को हटाओ, अब समझ आएगा तुम लोग कैसे। सही है भाई। माई फन बना, उसने एक और फंक्शन रिटर्न किया जो क्या करता है, अलर्ट करता है। न्यू फंक्शन आपने बनाया, माई फन आ गया यहाँ पे, जो फंक्शन रिटर्न हुआ वो इसके अंदर आ गया और इसको कॉल कराया तो यहाँ पे आपको अलर्ट मिल गया। ठीक है, ये था हमारा प्यारा सा कॉल बैक फंक्शन। कोई सवाल है अगर किसी का तो पूछ लो कॉल बैक फंक्शन के अंदर। सॉरी, हायर ऑर्डर फंक्शन। ये क्या है? हाई ऑर्डर फंक्शन है। कोई सवाल है तो पूछ लो। बहुत ही हाई ऑर्डर फंक्शन है सर ये। सर एक इसको रिव्यू करवा दें एक दफा अच्छे से। उसको लगा तो अभी मैं जानी ये आ गया भाई। सही है। ये देखो फंक्शन बनाया और इसने क्या करा भाई, कंसोल करा दिया। कंसोल करा दिया। तो ये क्या है कि भाई नॉर्मल फंक्शन आपका ऐसे बनता है। से हेलो का आपने फंक्शन एक बनाया और यहाँ पे बिल्कुल सेम काम हो रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, फंक्शन ने आपको एक अलग रिटर्न स्टेटमेंट दी लाके। रिटर्न स्टेटमेंट जब इसने आपको लाके दी तो उसके रिटर्न के अंदर आपने एक और फंक्शन को कॉल करा दिया। सही है भैया। देखो यहाँ आपका से हेलो का फंक्शन आ गया, तो इसने क्या रिटर्न किया भाई, एक अलग फंक्शन रिटर्न किया। उस फंक्शन में कंसोल लगा हुआ है, हमने अलर्ट लगाया हुआ है।
ठीक है, हमने एरर लगाया हुआ है, यही है बस जो भी है। सर क्या फायदा है इसका? किसका? फायदा क्या है इसका करने का? अच्छा, कोई आपके पास सिचुएशन आ गई जहाँ पे ऐसा ही काम करना है, इसके बगैर कर सकते हो बस। तो सर को ऐसे इक्वेशन बनाए सर आप ऐसी इक्वेशन कैसे करवाएं ताकि हमें समझ में आए और अच्छे से। कोई ऐसी इक्वेशन बनाए जिसके बिना नहीं होती हो। कोई ऐसी इक्वेशन बनाए जिसमें ये काम होता हो, ऐसे जिसमें ये काम करना हो, ऐसे ही काम ऐसा काम करना हो, असाइनमेंट नहीं भाई, assignment अभी बना लेते हैं। अभी बनाए हैं। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल इधर में आया, अब गौर से सुनना इस चीज़ को, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे हमसे प्रैक्टिकल करके दिखाएं, बत्ती वाला सवाल। बद्री आ जाए बद्री। देखो भाई, बद्री आपकी बारी आ जाए दिखाएं प्रैक्टिकल करके। नहीं समझो यार। देखो मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट माई फंक्शन इज इक्वल्स टू, सर पहले क्वेश्चन तो बताएं करना क्या है। मैं बनाने की बात बताऊँ। आप बद्री भाई अरे नहीं ना सर, जैसा उस दिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे कि मैंने गिटहब पे आपने एक फाइल अपलोड करी थी कि ऐसे ऐसे बनाओ। क्या? एक वो अपने बात है ना कि ये प्रैक्टिस करो, वही 2+2 करना बार-बार करने से आप कैसे करोगे, ज़्यादा लूप से करेंगे ये। याद नहीं। अच्छा भाई, यार बिग ब्रदर से बनाते हैं। अच्छा भाई, ये टेस्ट पेमेंट पूरा ये पाइथन में दे रहा है भाई। पहले लिखे ना कि उसको जीएस में दे दे। हाँ भाई, क्या करा है आपने इधर? ये देख लो भाई, इधर क्या हो रहा है। इधर भाई ने एक फंक्शन बनाया है नो डिस्काउंट, यानी वो बंदा जिसको कोई भी आप क्या नहीं दे रहे भाई, डिस्काउंट नहीं दे रहे, वो बंदा प्राइस डालेगा और उसको एज इट इज प्राइस नज़र आ जाएगी। सही, अगर उसने 100 रुपये डाले ना तो डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो मतलब 100 रुपये एज इट इज यहाँ पे आपको रिटर्न होके मिल जाएंगे। दूसरा इसने बनाया है 10% डिस्काउंट। क्या बनाया भाई? 10% डिस्काउंट, यानी जितनी भी अमाउंट है उसका 10% माइनस कर देगा। तो इसने हमने क्या किया भाई, उसको 10% इसने माइनस कर दिया और जो प्राइस थी उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अगर 10 रुपये है ना तो 10 में 10% डिस्काउंट कितना होगा? 1 रुपये का होगा। या 100 रुपये के अंदर 10% डिस्काउंट कितना होगा? 10 रुपये का होगा, है ना। तो उसने इस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और इसने हमें लॉजिक दे दी सारी। तो पहला फंक्शन तो वो है जो डिस्काउंट नहीं देता, दूसरा फंक्शन वो है जो क्या करता है भाई, 10% आपको डिस्काउंट देता है। तीसरा फंक्शन है कि भाई जो आपको 50 जो है वो 50 रुपये की रियायत दे देता है, ऑफ दे देता है। 50 ऑफ दे देता है। यानी आपकी जो टोटल बिल है उसमें से क्या करते हैं भाई, 50 रुपये कम कर देता है। सही है। अच्छा, अब इधर आओ, इसने बोला कि भाई कैलकुलेट फाइनल प्राइस। क्या करो भाई, क्या करो आप, फाइनल प्राइस को कैलकुलेट करो। और इसने क्या किया भाई, सबसे पहले तो मैं आपको प्राइस दूंगा यहाँ पे,
और प्राइस देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वाला डिस्काउंट का फंक्शन आपने इसके अंदर लगाना है। आपको अगर कोई डिस्काउंट नहीं देना, सर ये प्राइस ये और ये डिस्काउंट फंक्शन जो है उसको गेट कर रहा है ना वहाँ से। हाँ अब ये जो कैलकुलेट फाइनल प्राइस जो है ना ये वाला, इसमें इसने क्या किया भाई 500 रुपये तीनों डाल दिए, और इसके अंदर इसने बोला कि भाई फाइनल प्राइस जो आपको कैलकुलेट करना है ना वो आपको कैलकुलेट करना है इस फंक्शन के ऊपर, नो डिस्काउंट वाले के ऊपर। वो यहाँ मिलेगा फंक्शन कॉल होगा इस प्राइस के साथ, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा भाई, प्राइस 1 हमें रिटर्न के अंदर मिल जाएगा। दूसरे में इसने क्या किया, हाँ डिस्काउंट फंक्शन इसने नाम दे दिया, पैरामीटर है ये। डिस्काउंट फंक्शन जो है ये पैरामीटर से आ रहा है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये पैरामीटर से उठ के आ रहा है। और ये पैरामीटर आपने कहाँ पास किया था, ये पैरामीटर आपने यहाँ पे पास किया था। समझ आई ये चीज़? कैलकुलेट फाइनल प्राइस का फंक्शन जब चलेगा तो इसके अंदर क्या होगा भाई, प्राइस जाएगी। सबसे पहले तो प्राइस जाएगी, नहीं जाएगी, 500 रुपये जाएगी इसके अंदर। यहाँ मुझे प्राइस भी मिलेगी, फिर मिलेगी नहीं मिलेगी भाई। देखो पहला जो फंक्शन है वो कोई डिस्काउंट नहीं देता, सही है सर। वो जब कॉल होगा किसी भी प्राइस के साथ तो कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। सर नो डिस्काउंट फंक्शन का नाम है और ये प्राइस जो है वो पैरामीटर है। पैरामीटर है, अभी हमने पैरामीटर सिर्फ बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। नीचे से कुछ भी नहीं है। अभी वो रिटर्न कर दिया एज इट इज, हमने प्राइस को रिटर्न कर दिया। क्योंकि डिस्काउंट नहीं है ना कोई। अगर यहाँ पे भी बोलूँ कि 100 रुपये आएंगे इधर, हाँ तो कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा आपको, यहाँ पे 100 रुपये मिलेगा आपको। सही है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना आपको कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो एक्चुअल प्राइस रिटर्न हो जाएगी एक्चुअल प्राइस होगी 10% डिस्काउंट। इस पे क्या होता है कि आपका जो टोटल बिल है उसका 10% आपका कट जाएगा, सही है। 10% अमाउंट कम हो जाएगी। प्राइस अगर है आपका यहाँ पे अगर 100 है तो 100 का जो 10% है वो हटा दो अगर आप, तो पीछे कितना बचा, 90 बचा। सही है 90 बचा, नहीं बचा। सर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.9 क्यों करा, माइनस क्यों नहीं करा, माइनस 0.9 टोटल प्राइस के ऊपर बात हो रही है ना भाई ये। टोटल प्राइस हो। अगर मैं इधर आऊँ तो मैं समझाता हूँ, देखो तो इससे मैं बहुत तंग हूँ सर क्रोम क्लियर करता है, सही है सर। यार। वो कोई एक्सटेंशन होगी वो देखना पड़ेगी क्या है। देखो मैंने बोला प्राइस, लेट प्राइस 100, ठीक है 100 हो गई। अब मुझे इसके अंदर 10% का डिस्काउंट चाहिए। कितना चाहिए भाई, 10% का डिस्काउंट चाहिए। तो मैं बोलूँगा भाई प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से। समझ आई चीज़? अगर मुझे इसके अंदर 20% का डिस्काउंट चाहिए, कितना चाहिए भाई? हाँ मल्टीप्लाई से तो वैल्यू बढ़ती है ना सर। भाई डिस्काउंट की बात हो रही है ना, यानी देखो 100 रुपये आपका फाइनल प्राइस था, 100 रुपये हो गया, तुम दुकान पे गए, तुम्हारा 100 रुपये का बिल है, दुकानदार ने बोले मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा वो हूँ। माइनस करेगा ना 10%, या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। वो छोड़ दो ना आप तो मैथमेटिक्स का इशू होगा, मैथमेटिक्स का इशू है भाई। मैथ का इशू क्यों है? सर यहाँ पे। नहीं कोई इशू नहीं है मैथ का। देखो आपका 100 रुपये प्राइस था, 100 रुपये प्राइस था, आप बराबर वाल के बाद गए, उसकी दुकान है। तुम्हारी तो नहीं है, किसकी दुकान है भाई यहाँ पे? किसी की है, मेरी ही है। बस वो फिर तुम्हारे पास आ गया, आ गया 100 रुपये लेकर आ गया। उसने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली, सही है। उसने तुम्हें 100 रुपये दे दिए। तुमने उसको बोला भाई ऑफर लगी हुई है, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। सही है सर, कितना दे रहा हूँ? 10%। 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब जो 100 रुपये हैं, 100 में से अगर इसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो ये कितने पैसे देगा आपको? 90 देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई फिर एक्चुअली? सर मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई से क्यों आ रहा है? मल्टीप्लाई का वैल्यू बढ़ती है। भाई ये थोड़ा सा ना मैथ को इन्होंने आगे पीछे करा हुआ है। अब अगर आप इसको ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले डिस्काउंट को आप लोगे, आप बोलोगे भाई लेट चाहिए माइनस 10% होना चाहिए। 20% डिस्काउंट मिलेगा, वो करो 20%। देखो आप इधर आके बोलोगे भाई सबसे पहले तो आप बोलोगे भाई डिस्काउंट, सर कैलकुलेटर में भी अगर मल्टीप्लाई बाय 0.9 कर रहे हैं वही 90 ही आ रहा है। तो 90 ही आएगा। बस रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है थोड़ी सी इधर ना। आखिरी के 15 मिनट से तो लीजिएगा एथिक्स की क्लास में 15 मिनट। अच्छा बुला दें, बुला दें, खत्म कर दें। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, ये कॉल बैक और हायर ऑर्डर जो फंक्शन है ना ये अगली क्लास में पढ़ते हैं फिर तसल्ली से। अभी आपकी होने लगी है यहाँ पे एथिक्स की क्लास।